प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों के बाद आपके सामने फिर आ रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आप सभी को जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर उसने रखा है। जिंदा खुदा उसके बारे में हम बात करने के लिए किसी के जीवन में शर्म और लाज नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत और ताकत आना चाहिए। मुझे यूरोप से फोन आया, इंग्लैंड से फोन आया और वहाँ के लोगों ने हमें कहा कि लगातार आप संदेश भेजते रहिए, परमेश्वर का वचन आप लगातार प्रकट करते रहिए ताकि हम लगातार बढ़ते चले जाए। ऐसा करके वहाँ से मुझे कोई समाचार फोन के द्वारा पहुँचा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पसंद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर आपके साथ है और आप मेरे साथ है। जिंदगी और मौत की पहचान यीशु मसीह देता है। आज संसार भर में बारिश के कारण काफी लोग मौत में चले गए हैं और काफी लोग अधूरा यानी कि आधा मरे हुए यानी कि बेहोशी हालत में है। कुछ लोगों को कोमा होने के कारण वो कुछ दिन जिंदा होते हैं, उसके बाद में मौत को अपना यानी कि मौत को प्यारा हो जाते हैं, यानी कि वो मौत के घाट चले जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, हमारे जय यीशु मानव सेवा में जितने लोग जुड़े हुए हैं आज भी बिना रोग के साथ हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति बिना रोग के साथ में है। हेलो मेरे भाइयों और बहनों, समझने के लिए कोशिश करें। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं, हमारा संगठन जैसे कि राष्ट्रीय महासंघ, जैसे सन्नी उज्जवल भाई राष्ट्रीय महासंघ का एक अध्यक्ष और लीडर है और साथ ही साथ हम जुड़े हुए हैं और उसमें हम लगातार लोगों को हैंडलिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लोगों को आगे 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 बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हम आप सभी को इतना कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित है और उस जीवित परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से प्रकट करने के लिए कोशिश करें। उसी में आप सबका भला होगा और जिंदगी के वचन जो है वो जिंदगी के बारे में सिखाता है और जो मौत के बारे में बातें हो रही वो मौत के बारे में सिखाता है। हालांकि परमेश्वर का वचन आपको जिंदगी और मौत यानी दोनों जीवन के बारे में वचन सिखाना चाहता है। तो आइए हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। ज्यादातर इसमें हम वचन शेयर करना नहीं चाहेंगे, बल्कि बातों बातों में ही आपको हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इशारा करते चला जाऊंगा वचन का, उसमें आपको समझना होगा। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तो आपको और मुझे मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, सत्य के ऊपर चलना चाहिए, जीवन के ऊपर चलना चाहिए। बल्कि आज मार्ग में नहीं है, भटके हुए मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। आज सत्य के ऊपर नहीं चल रहे हैं, यानी कि असत्य की ओर चल रहे हैं। यानी कि और अगली बात, यीशु मसीह ने जीवन बताया तो जीवन की ओर नहीं बल्कि मौत की ओर चले जा रहे हैं। आज मसीह लोग संसार भर में बीमारी हालत में क्यों है? क्या कारण है? जो चंगाई यानी चमत्कार सभा रखने का कारण हो चुका है। चंगाई सभा अलग ही स्पेशल चंगाई सभा रखने पर आ जाता है, यानी कि यीशु मसीह आने वाला है और आज तक आप बीमारी में लगे हुए हैं, आज तक आप बीमारी हालत में रुके हुए हैं। कब आप चंगाई में आओगे, कब आप शांति में आओगे, कब आप एक हष्ट पुष्ट जिंदगी में आओगे, यानी कि आत्मिक जिंदगी में कब आओगे? रोग 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 रोग, कितने साल तक रोग रोग रोग, कितने साल तक बीमारी बीमारी बीमारी। किसी का किडनी प्रॉब्लम है, किसी का लिवर प्रॉब्लम है, किसी का सांसों का प्रॉब्लम है, किसी का क्या क्या प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है। क्या मसीह लोगों में ये बातें करना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं मेरे यारों। और प्रार्थना अगर करना है तो खुद नहीं करते बल्कि दूसरों से करवाते हैं। हालांकि मेरे ऊपर फोन किया जाता है, आशीष हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं मैं प्रार्थना वाला नहीं, मैं तो वचन वाला हूं, क्योंकि मैं गुप्त में प्रार्थना करता हूं, चाहे आप हो या मैं हूं। मैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए मन में प्रार्थना करता हूं। और मन में प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है और वो आत्मा है और आत्मा में प्रार्थना की जाती है। हल्ला मचाकर चिल्ला चोट कर प्रार्थना नहीं की जाती मेरे यार। अगर प्रार्थना ऐसी चिल्ला चोट के की जाती है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह बहरा है? क्या उसे जोर से चिल्लाना पड़ता है? क्या उसको आवाज देना पड़ता है जोर से?
क्या क्या उसके शारीरिक कान हैं? क्या क्या उसके शारीरिक आंखें हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आत्मिक है और आत्मिक रीति से आपको और मुझे आत्मा में परमेश्वर को पुकारना होगा। मेरे यार, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी परमेश्वर से जुड़ी हुई चाहिए, हालांकि संसार से नहीं। जब आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर जैसा आपका जीवन बनता चला जाएगा। बल्कि किसी ने एक बार छेड़ा तो उसे दूसरी बार छेड़े, ऐसा नहीं। मैंने भी काफी लोगों को उत्साहित करने के लिए कोशिश किया, उनकी भूलें सामने लाकर उन्हें जागरूक करने के लिए कोशिश किया। हालांकि हमारे ऊपर ही कुल्हाड़ा मारने के लिए कोशिश किया जा रहा है, हमारे पीछे काफी गुंडे लगा दिए गए हैं। लेकिन हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर गुंडे लगाए, जिन्होंने हमारे विरोध में वीडियो बनाए, जिन्होंने हमारे विरोध में बोलना शुरू किया। परमेश्वर तुम्हें बहुत ताय से आशीष दे, क्योंकि हम आशीष के वारिसदार हैं और आशीष के अलावा हम कुछ और नहीं घटा सकते हैं और ना ही कोई बढ़ा सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो है हमारे विरोध में कहते हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा विरोध शुरू किया है और साथ ही साथ हमारा चेकिंग हो रहा है कि हम आपकी बातों के द्वारा निर्बल होते हैं या फिर कमजोर होते हैं या फिर मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? हम जान चुके हैं कि कौन सी बातें किस बात के लिए होती है, कौन सी घड़ी के लिए होती है। हालांकि हम परीक्षा में भी पास हो चुके हैं और आपके विरोध में भी पास हो चुके हैं, और जिन जिन लोगों ने मसीह विरोध के भावना से अपने जीवन को इस्तेमाल किया उसका भी मैंने सामना करके देख लिया, उसमें जीत हमारी हुई है। हमारे काफी वीडियो थे जिसमें हमने ललकारा था सरकार को और कुछ विरोधी लोगों को हमने ललकारा, उसमें सक्सेसफुल हम हुए। और साथ ही साथ हमारा जो सन्नी उज्जवल भाई यानी कि राष्ट्रीय महासंघ संगठन हम जो चला रहे हैं, और मेरा जय यीशु मानव सेवा और यीशु जीवन मानव सेवा चैनल, तो देखिए हम गरीब लोगों के लिए भला सोचने की तैयारी में हैं और एक हमने ग्रुप बना दिया है जिसमें गरीब लोगों को किस रीति से गरीबी से बाहर निकलना है और किस रीति से बीमारी से बाहर आना है, हमने सिखाना और समझाना शुरू कर दिया है। सन्नी उज्जवल को आप फोन कर सकते हैं, मैं आपको सन्नी उज्जवल भाई का नंबर देता हूं, उनको आप देख सकते हैं। उनके चैनल के ऊपर भी आप जुड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिए कैसे हमें आगे बढ़ना है और किस रीति से गरीबी से बाहर आना है और गरीब रेखा के लोगों को किस रीति से फायदा होना चाहिए, क्या उन्हें हक मिलना चाहिए, वो बातें सारी आपको डिटेल भाई सन्नी उज्जवल आपको बताएंगे, तो उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ बातें सीखना चाहेंगे। परमेश्वर कहीं जगहों के ऊपर नहीं मिलता, ना ही तीर्थ यात्रा में मिलता, ना ही बपतिस्मा में मिलता और ना ही कोई आपके चर्च में मिलता, ना ही कोई एक दिन में मिलता। हालांकि परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर को अगर आमंत्रण देना है तो आपके विश्वास को जगा। परमेश्वर आपके विश्वास से खुश होना चाहता है। परमेश्वर आपसे खुश इसलिए होता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो आपका उद्धारदाता है, आपका वो मन परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। आपके धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है सेवक सेविका के द्वारा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, संसार भर में धर्म लोगों ने बहुत सारे बनाए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते तैयार कर दिए हैं, लेकिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है जिसका नाम है यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6 के अनुसार आप देख सकते हैं। इस वचन को मैं कई बार आपके सामने पेश कर चुका हूं, बल्कि आप उसके हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हजारों रास्ते बनाने से कोई फायदा नहीं है, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ते को साफ सुथरी रीति से पहचानने के लिए कोशिश किया जाना चाहिए, बल्कि हजार रास्ते के पीछे आप जाओगे तो आपकी जिंदगी अधूरी पड़ेगी रास्ते पहचानने के लिए। तो एक ही रास्ते को पहचानो जिसका नाम है यीशु मसीह। यहाँ कोई सिरमेंट का रोड या फिर यहाँ कोई डामर का रोड या फिर कोई मिट्टी या फिर पत्थरों का रोड के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बातचीत हो रही है। स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह को पूरी रीति से पहचानना होगा। आपके दिन गिनने से या फिर आपके दिन मानने से या फिर आपके त्योहार रीति रिवाज करने से आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर का राज्य आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा जैसे बच्चे
अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं, उसी प्रकार से आपको और मुझे परमेश्वर के बातों को, उसके वचनों को फॉलो करते हुए आगे अपने कर्म और जीवन को बदलते हुए आगे बढ़ना होगा और बच्चों के समान अपने मन को तैयार करना होगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है। आशीष की जिंदगी कौन नहीं चाहता है यार। हर किसी को आशीष चाहिए, हर किसी को शांति और आनंद चाहिए, और आनंद के बिना कोई रहना ही नहीं चाहता। अगर आनंद आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके मन से अगर चोरी हो जाता है, या फिर कुछ घटनाओं के कारण आपके शरीर में या फिर आपके मन में निराशा आ जाती है, तो आपका शरीर निर्बल होता चला जाता है और आपका चेहरा निराशा की ओर या फिर निराशा में भरकर कमजोर जैसा दिखने लग जाता है। मेरे यारों, जो आपके मन के अंदर भरा है वो चेहरा दिखाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे यारों, आपके मन के अंदर जो भरा है वो चेहरे के ऊपर आप आकर दिखने लग जाता है। तो देखिए, पहचानना सीखो, क्योंकि यीशु मसीह आपको पहचानना चाहता है, बल्कि आप उसे पहचानना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह हालांकि आपको पहले से ही जानता है, लेकिन आपकी पहचान यीशु मसीह में होकर दुनिया में पहचान बढ़ेगी। अगर आप यीशु मसीह में होकर चलोगे तो आपकी पहचान यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा संसार भर में, देश देश के कोने कोने में आपकी पहचान बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। अगर यीशु मसीह को संसार में फैलाना चाहते हो तो हिम्मतवादी बनो, जोशीले बनो और सच्चे बनो, ईमानदार बोलो और आगे बढ़ो, और किसी को लूटपाट करने के लिए बिल्कुल कोशिशें ना करें। ऐसे में आप सबका भला होगा, क्योंकि यीशु मसीह का गुस्सा और भड़क चुका है। संसार भर में कुछ जगह बारिश तो बिल्कुल नहीं है, सूखा सूखा है, लोग तरस रहे हैं, और कुछ जगह इतना बारिश हुआ कि हद से ज्यादा हो गया कि जिनके घरे टूट गए हैं, खाने के बांधे हो गए हैं, रहने के लिए प्रॉब्लम हो चुका है। आप परमेश्वर के सामने हाथ पैर जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, जिंदगी बदल लो, इसी में आप सबका फायदा होगा। परमेश्वर तेरे मेरे धर्म का बंटवारों में नहीं आता है, जात और भेदों का परमेश्वर, अलग अलग प्रकार का जात पात भेद भाव का परमेश्वर नहीं होता है, अलग अलग जाति का परमेश्वर नहीं होता है, अलग अलग चमड़ी, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी वाले लोगों का परमेश्वर अलग अलग नहीं होता है, कोई गोरा कोई काला नहीं होता परमेश्वर। परमेश्वर तो परमेश्वर आत्मा है, और उसे आत्मा से भजा जाता है, उसे आत्मा से माना जाता है। मेरे भाइयों बहनों, देश विदेश के लोगों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप हमें डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं, और हमें सेवा क्षेत्र में और उत्साहित करने के लिए आप कोशिशें जारी रखते हैं। हमारे परिवार बच्चों के लिए भी आप कुछ भेजते रहते हैं, कुछ कपड़े आप लोगों ने भेजे हैं, उस बात के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और कुछ पैसे मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आप लोगों ने भेजा है। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और बाकी अगर भेजना चाहे तो मैं लास्ट में आपको मेरा अकाउंट नंबर फोन पे गूगल पे दे दूंगा, ताकि उसमें आप मदद कर सकते हैं। अपनी राशि केवल मेरे ही परिवार के लिए नहीं, बल्कि भारत देश के इतने बहुत सारे से गरीब गुरबा है, उन सब के लिए भी आप हमारे जय श्री मानव सेवा में डोनेशन आप दे सकते हैं, मन की इच्छा के अनुसार। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, और ना ही कोई धमकी से, और ना ही कोई जबरदस्ती। ठीक है, जो आपका मन कहता है, जो प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, उस हिसाब से चलना होगा। आपके लेन देन के द्वारा हमें पता चलेगा कि आप परमेश्वर में आप कितना बढ़ रहे हैं, आप प्रभु को कितना प्यार करते हैं। प्रभु के नाम में आत्मा अगर जीतना चाहे तो जरूर आपको और मुझे तन मन धन सब पूरी रीति से परमेश्वर के सामने हमें अर्पण करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और साथ ही साथ आप दो या ना दो, बल्कि आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और जरूर समझें। और हम पैसा कमाने के लिए बिल्कुल YouTube चैनल के ऊपर नहीं आए हैं, बल्कि आपकी आत्मा को परमेश्वर के लायक बनाने के लिए और आपके जीवन को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए कोशिश हमारी जारी है। इसलिए हम YouTube चैनल के ऊपर आ रहे हैं। हमने जगह जगह जाना अभी थोड़ा कम कर दिया है, इसलिए हमने कम किया है कि लोग केवल सुनते हैं और मानते नहीं हैं। हमें सुनने वाले ही नहीं, बल्कि मानने वाले भी हमको चाहिए। तो ठीक है, जो वचन को सुनेगा भी और मानेगा भी, वही लोग मुझे बुला सकते हैं मीटिंग के लिए, और हमें फोन कर सकते हैं। केवल
हमें वचन के द्वारा ही कुछ बातचीत होगी तो जरूर फोन करें, बल्कि प्रार्थना के लिए और आलतू फालतू बातें या फिर चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए बिल्कुल फोन ना करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु।